नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान के एक बेहद हॉट सीट, जहां पे खुद चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जी हां, कोटा बूंदी लोकसभा सीट की चर्चा होगी। हालांकि इस सीट की जितनी चर्चा होनी चाहिए हो नहीं रही है मित्रों, क्योंकि कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर ओम प्रकाश बिरला बुरी तरह से फंस गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें उनके घर में ही घेर डाला है। अगले कुछ मिनटों में हम लोग समझेंगे कि ओम बिरला जी को कौन जो है कि उन्हें टक्कर दे रहा है। उन्हें टक्कर देने वाला कोई और नहीं है, एक ज़माने में उनके मित्र थे और आज आमने सामने की टक्कर की स्थिति हो रही है। तो तमाम तरह के समीकरण, आखिर कोटा बूंदी में ऐसा क्या हुआ, कहाँ से कांग्रेस ने घेराबंदी कर ली। एक तो कहाँ लोकसभा अध्यक्ष हैं, इतने बड़े पद पर रहते हुए आखिर वो अपनी कुर्सी को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, अपने सीट पे कैसे फंस गए हैं। और सीट पे मित्रों ओम बिरला ऐसे फंसे कि दूसरे जगहों पे उन्हें चुनाव प्रचार करने का भी मौका नहीं मिला, अपने यहाँ ही रहे। और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं मित्रों, चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रहलाद गुंजल उनके सामने में हैं। ये पहले भारतीय जनता पार्टी में ही होते थे। राजस्थान का यह हड़ौती का क्षेत्र है और हड़ौती के क्षेत्र में प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला की राजनीतिक पारी एक साथ शुरू करते हैं। दोनों मित्र होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर रहते हुए ही दोनों के बीच में अदावतें प्रारंभ हो गई थी। और जब अभी दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो उस समय इन दोनों के बीच में टकराहट में और ज़्यादा वृद्धि दिखी थी। यानी ओम बिरला प्रहलाद गुंजल को पसंद नहीं करते थे। और इसके कई तरह की तस्वीरें प्रहलाद गुंजल समर्थक मान के चलते हैं कि जब वो कोटा उत्तरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे प्रहलाद गुंजल, लेकिन बीजेपी में उनके टिकट फाइनल नहीं हो पा रहे थे और उनका टिकट जो है कि टलता चला जा रहा था। ऐसे में फिर वसुंधरा राजे ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने प्रहलाद गुंजल को कहा कि आप जाइए और जाके ओम बिरला से मिलिए, उनके घर पे जाइए। फिर किसी तरह से उन्हें टिकट मिल पाया, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम उनके एक तरह से समर्थन में, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में भीतराघात की स्थिति थी और प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के शांति धारीवाल से जो है कि 2000 वोटों से अपना इलेक्शन हार गए। यही तमाम परिस्थितियाँ थी कि बाद में वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस आए और अभी कांग्रेस से आमने सामने का टक्कर दे रहे हैं प्रहलाद गुंजल ओम बिरला को। ये एक पृष्ठभूमि है दो मित्रों के मित्रता के साथ, किस प्रकार से वो आज आमने सामने टक्कर की स्थिति में। पहली चीज़ कि आप लोग कहेंगे कि भाई ओम बिरला तो बड़ा लगातार 2 लोकसभा चुनाव उन्हें बड़े शानदार ढंग से जीते हैं। देखिए मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि 2014 में देश में एक मोदी की लहर की स्थिति थी, वो चुनाव की परिस्थितियां अलग थी। 2019 में पुलवामा का मामला था, वो भी चुनाव की स्थितियां अलग थी। लेकिन अब 10 वर्ष का समय हो चुका है और 10 वर्ष के समय में जो वहाँ पे इस समय की स्थिति चल रही है कि क्षेत्रीय मुद्दों पे ओम बिरला बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो देश के लोकसभा अध्यक्ष हैं इस समय, वो नहीं चाहते कि वहाँ के लोकल मुद्दों पे, लोकल इश्यूज़ पे बातचीत हो। वो चाहते हैं कि ये चुनाव सीधे सीधे नेशनल मुद्दों पे लड़ा जाए, राम मंदिर पे लड़ा जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा पे लड़ा जाए। उनके भाषण में ये सारे मुद्दे होते हैं। थोड़ा सा मैं दोनों के भाषणों के कुछ अंश सुना देता हूँ। जैसे कि ओम बिरला जी का एक छोटी सी उनकी पंक्ति है, यह छोटे छोटे मुद्दों या समस्याओं का चुनाव नहीं है, यह लोकसभा का चुनाव है, यह नरेंद्र मोदी जी को तीसरी कार्यकाल देने का चुनाव है। ये बयान है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का। अब प्रहलाद गुंजल जी किस जगह पे घेर रहे हैं, थोड़ा उनका भी बयान आप सुन लीजिए, तो समझ में आएगा कि चुनाव किस स्थिति में। और चुनाव वास्तव में राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है वहाँ पे हावी, वहाँ पे लोकल मुद्दे ही हावी हैं इस समय। प्रहलाद गुंजल का बयान, आप तो लोकसभा स्पीकर थे, एयरपोर्ट के लिए ताकत दिखाते। आपकी हैसियत का अंदाज़ा तो तब लग गया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में 50 एयरपोर्ट की घोषणा की और उसमें कोटा का नाम नहीं था। और इस समय कांग्रेस और प्रहलाद गुंजल उनके इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा घेराबंदी कर रहे हैं, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में ओम बिरला जी का सबसे बड़ा वादा अगर वो कोई कर रहे थे जनता से, तो वो कर रहे थे कि एयरपोर्ट आना चाहिए कोटा में। और कोटा में हम लोग जानते हैं कि
कोटा कोचिंग का गढ़ है, वहाँ पे भारी संख्या में लोग मेडिकल की तैयारी के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, तमाम दूसरे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए देश भर से छात्र जाते हैं। तो ऐसे में कोटा के लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि यहाँ की कनेक्टिविटी देश भर के अलग जगह से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बनी होनी चाहिए। लेकिन पिछले 10 वर्षों में एयरपोर्ट को लाने की कनेक्टिविटी के लिए कोई प्रयास जो है ओम बिरला नहीं कर सके। इसलिए जो कांग्रेस एक तरह से जुमला एयरलाइंस का भी नारा वहाँ पे लगा रही है। तो ये तमाम तरह के नारे और विशेषकर प्रहलाद गुंजल ये तमाम नारे बड़े मुखरता के साथ उठा रहे हैं। विकास के अन्य जो काम हैं उन मामलों पे भी बातचीत हो रही है। थोड़ा इसे और अलग ढंग से अगर हम लोग समझें मित्रों कि यहाँ की गति और दिशा कैसी रही है, इसे हम लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर हम लोग बांटते हैं कोटा बूंदी लोकसभा सीट को, तो उसको थोड़ा शहरी क्षेत्र में भी बांटना पड़ेगा, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में बांटना पड़ेगा। और वहाँ से जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो तमाम ज़मीनी परिस्थिति है, कहीं न कहीं जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे आरएसएस के वर्कर थोड़े एक्टिव हैं, तमाम दूसरे जो अन्य अनुषांगिक संगठन है वो एक्टिव हैं। इसलिए शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्रहलाद गुंजल की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होने की स्थिति दिख रही है। शहर में बीजेपी और गांव में कांग्रेस, यह है कोटा की स्थिति। अब अगर कोटा को हम लोग बांट के देखें, अगर उनके विधानसभा सीटों को शहर और गांव के हिसाब से अगर प्रथम वर्गीकरण करते हैं अगर, तो जो कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण ये प्योर शहरी सीट है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सही है। लेकिन कोटा उत्तरी में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो कांग्रेस जीती थी, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि केवल 2000 वोटों से शांति धारीवाल यहाँ पे जीते थे और उन्होंने प्रहलाद गुंजल को ही हराया था। तो एक इसके अतिरिक्त जो अगर हम लोग देखें कि कुछ और भी जो है लाड़पुरा विधानसभा सीट है यहाँ पे, वो आधा ग्रामीण और आधा जो है वो शहरी क्षेत्र में बटा हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ की स्थिति है। लेकिन पिपलदा, केशोराय पाटन, बूंदी, ये कुछ ऐसे विधानसभा सीट हैं जहाँ पे कि विधानसभा में प्रदर्शन जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों का एक मिश्रित रूप से रहा था। पिपलदा में जो है कि यहाँ पे कांग्रेस, केशोराय पाटन में भी जो है कि कांग्रेस जीती और बूंदी में भी जो है कि कांग्रेस विधानसभा में शानदार प्रदर्शन किया था। और अभी भी जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कांग्रेस अपने उसी एनर्जी को बचा के रखा हुआ है। कांग्रेस ने वो एनर्जी कांग्रेस ने इस क्षेत्र में खोया नहीं है। अब देखिए, दो और सीटें अगर हम लोग बातचीत करें, एक है रामगंज मंडी विधानसभा सीट, वहाँ से जो वो बीजेपी जीती थी और वहाँ से मदन दिलावर जी अभी इस समय भजन लाल सरकार में मंत्री हैं। तो अब वो उनसे भी बीजेपी बड़ा चुनाव प्रचार करा रही है। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि राजगंज मंडी से प्रहलाद गुंजल भी विधायक रह चुके हैं, उनका भी बड़ा जनाधार है वहाँ पे। इसी प्रकार सांगोद विधानसभा सीट वो बीजेपी जीती थी और वहाँ से हीरालाल नागर मंत्री हैं, उनको भी चुनाव प्रचार में लगाया गया है। तो ये परिस्थितियाँ यहाँ पे नज़र आ रही हैं मित्रों कि अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉकेट्स बने हुए हैं जहाँ पे कहीं बीजेपी कहीं कांग्रेस मजबूत है। लेकिन अगर ओवरऑल आधार को देखें तो इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी नज़र आता है। ये मैंने थोड़ा शहरी और ग्रामीण के हिसाब से इसका विभाजन किया। लेकिन अगर अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ का जातीय समीकरण है, वह जातीय समीकरण ओम बिरला जी का पूरा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। और वो जातीय समीकरण कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। जो मुद्दे हैं, चूंकि मैंने पहले ही बोला कि स्थानीय मुद्दों पे ओम बिरला बिल्कुल घिर रहे हैं, उनको जिस प्रकार से काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे। और तमाम लोगों में एक शिकायत भी है, चूंकि यहाँ पे कोटा भी है और बूंदी भी है। बूंदी के लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत है कि बूंदी जो है कि कोटा से भी पुराना जो है कि वो शहर है, लेकिन बूंदी अपने विकास जो है कि कोटा पे तो लोगों का ध्यान होता है, कोटा का विकास हुआ है, लेकिन बूंदी का और भी विकास नहीं हुआ है। तो एक तो ये भी एक मामला है कि कोटा और बूंदी में किस तरह से बूंदी को तरजीह नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस इस मामले को भी उठा रही है कि हम आएंगे तो हम कोटा का भी किस तरह कोटा के साथ साथ बूंदी का भी विकास करेंगे। जातीय समीकरणों को देखें तो यहाँ पे लगभग 2,70,000 से 3 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। और मुस्लिम वोटर्स में यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई विभाजन की संभावना नहीं है। और
मैं कह रहा हूँ मित्रों कि पूरे देश भर में भी विभाजन की कोई संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय को लेकर हेट स्पीच दिए हैं, एक घृणास्पद एक तरह से माहौल बनाया है जो प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कहीं से जो है कि शोभायमान नहीं देता है। जो एक गरिमा होनी चाहिए, उस पद के गरिमा को तोड़ के प्रधानमंत्री जो ध्रुवीकरण वाली राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका एक चीज़ तो ये हो रहा है कि मुस्लिम वोट का कहीं से भी दाएं बाएं होने की स्थितियां नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए, जो अगर हम लोग समीकरण देखें, जो वोट में निर्णायक लोग भूमिका होती है वो है मुस्लिम गुज्जर मीना। अगर मुस्लिम गुज्जर मीना समीकरण किसी ने साध लिया तो फिर कोटा बूंदी लोकसभा सीट उसने साध लिया। इसमें एक समूह हम लोगों ने देखा कि गुज्जर जो मुस्लिम समूह है वो सीधे सीधे कांग्रेस के साथ है। मीना वोटर्स की संख्या यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास बताइए, 2.25 लाख से 2.5 लाख, उनकी भी एक बड़ी संख्या है। और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी किरोड़ी लाल मीना से पूरा चुनाव प्रचार करा रही है, लेकिन मीना वोटर्स का झुकाव, किरोड़ी लाल मीना पूरा चुनाव प्रचार कर रहे हैं लेकिन वो मीना वोटर्स को अपने तरफ जोड़ नहीं पा रहे हैं। इन वोटर्स का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ बना हुआ है। गुज्जर मतदाता, इनकी एक बड़ी संख्या है यहाँ पे, लगभग मान के रखिए कि 1,90,000 से 2 लाख के आसपास कुछ इनकी संख्या हो सकती है, कम 2 लाख के लगभग हम लोग मान लेते हैं गुज्जर मतदाता की। देखिए, इसको परंपरागत तौर पे इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता था पहले, लेकिन इस बार प्रहलाद गुंजल, जिसको कांग्रेस ने यहाँ पे मैदान में खड़ा किया है, वो गुज्जर समूह से ही आते हैं। और यहाँ पे ताकत सचिन पायलट ने भी लगाई है अपनी। सचिन पायलट के भी चुनाव प्रचार कैंपेन हो रहे हैं यहाँ पे। तो गुज्जर वोट जो कि परंपरागत तौर पे बीजेपी के थे, उनको तोड़ के कांग्रेस के खेमे में लाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये जो दाव है वो एक बड़ा दाव है, जिस कारण से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने सीट पे घिरे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर सीट समीकरण की स्थिति में हम लोग देखें तो देखिए, कांग्रेस जो तमाम जो यहाँ पे बाकी जो बड़ी उपस्थिति है, अलग अलग अन्य समुदाय है, यहाँ पे माली समुदाय के जो है कि करीबन 2.25 लाख वोटर्स हैं। और माली समूह से ही राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने कांग्रेस में लंबे पीरियड तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ पे, वो उसी समुदाय से आते हैं। और इस समुदाय के वोटर्स में पूरे प्रदेश में कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। तो वो भी वोट जो है आप सीधे सीधे आप देखेंगे वो कांग्रेस के खेमे में जाते हुए दिखेगा आपको। एससी मतदाता, जो दलित मतदाता हैं, उनकी संख्या भी यहाँ पे 4,60,000 यानी 4.5 लाख के आसपास उनकी भी संख्या है। और दलित मतदाता का झुकाव भी अगर हम लोग प्रथम चरण में देखें तो एक बड़े वर्ग का उसमें झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है, चूँकि उन्हें लग रहा है कि संविधान पे लगातार हमले हो रहे हैं। और संविधान दादा बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़े मेहनत और मुश्किल से बनाई थी। अगर तमाम संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री भाषण अभी दे रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, इन चीज़ों से कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी उन आरोपों की पुष्टि होते हुए दलित मतदाता देख रहे हैं। और उन्हें एक ये भी चीज़ लग रहा है कि जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों के वैकेंसीज नहीं निकाले जाते और निकाले भी जा रहे हैं तो उनकी संख्या जिस तरह से घट रही है, कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आरक्षण के ऊपर हमले भी हो रहे हैं। तो उनका भी झुकाव है। अगर तो एक तरह से यहाँ पे ओबीसी वोट तो हैं लगभग, जो है कि अदर बैकवर्ड क्लास के वोट लगभग 5,80,000 के आसपास है, लेकिन उसमें से भी एक बड़ा चंक जो है वो हम लोगों को दिख रहा है कांग्रेस के खेमे में जाते हुए, लेकिन एक दूसरा बड़ा हिस्सा उसमें बीजेपी के पक्ष में भी जाएगा। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी यहाँ पे जो है कि वो करीबन 2 लाख है। जो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिबद्ध मतदाता है वो बीजेपी के खेमे में जाएगा। तो पूरे समीकरण को जोड़ के अगर हम लोग देखें, जो शहरी और ग्रामीण का हम लोगों ने वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण में शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस, अलग अलग विधानसभा साइट के विधानसभा के हिसाब से भी देखा हम लोगों ने। और दूसरी स्थिति कि जातिगत स्थिति में, चूँकि गुज्जर, मुस्लिम और मीना, कहीं न कहीं ये तीनों के तीनों, और साथ साथ हम लोग माली को जोड़ लें, एससी को जोड़ लें, ये एक काफ़ी सुरक्षित स्थिति बनाते हुए यहाँ पे प्रहलाद गुंजल नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल और बिरला के बीच में कहीं न कहीं जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तभी से टकराहट की स्थिति थी, लेकिन अभी जब दिसंबर में ही चुनाव हो रहे थे, प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल की भी टक्कर हुई थी।
शांति धारीवाल कांग्रेस से विधायक हैं और शांति धारीवाल के साथ इनके संबंध बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन देखिए, शांति धारीवाल जो है कि वो वैश्य समूह से आते हैं, तो वो जो समूह है वो वोटर ऐसे भी परंपरागत समूह से है। तो अगर उनका, कुछ लोगों का ये कहना है कि उनका एक्टिव समर्थन प्रहलाद गुंजल को नहीं मिल रहा है, और लेकिन अगर उनका एक्टिव समर्थन मान लीजिए नहीं भी मिल रहा है तो भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं दिख रहा है। हालांकि आप लोग ये भी चीज़ कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस में इस प्रकार से गुटबंदी की स्थिति है तो फिर कार्यकर्ताओं में उत्साह कहाँ से आएगा। देखिए, जो लोग भी हड़ौती के राजनीति को जानते हैं वो जानते हैं कि एक तरफ ओम बिरला हैं जो कि अपने शांत सौम्य व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, थोड़े शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजल हैं, माना जाता है उन्हें कि वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही कारण है कि जब वो कांग्रेस में आए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थोड़े शांत थे, उन कार्यकर्ताओं में उन्होंने करंट दौड़ा दिया है। तो प्रहलाद गुंजल के आने से हो सकता है कि शांति धारीवाल थोड़े नाराज भी हों, इसकी पुष्टि नहीं है। इस तरह से उन्होंने कोई बयान खुल्लम खुल्ला इधर हाल फिलहाल में नहीं बयान आए हैं। शुरुआती जब वो प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हुए थे तब कुछ इस प्रकार की स्थितियां आई थीं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी ज़मीन पर सुपर एक्टिव हैं। कांग्रेस का पूरा प्रयास है, प्रहलाद गुंजल का पूरा प्रयास है कि पिछले 10 वर्षों में कोटा के क्षेत्र में लोकल स्तर पर क्या घटनाएं घटी, जाति समीकरण किस रूप में है, उन मामलों को, चुनाव को उसने काफ़ी हद तक उन्होंने केंद्रित किया है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओम बिरला जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्टार कैंपेनर में बीजेपी में उनका नाम भी था, लेकिन वो किसी भी दूसरे लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं जा सके, क्योंकि वो खुद भी महसूस कर रहे हैं कि वो अपने घर में ही घिर चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कुर्सी और सीट जो है उनकी, कोटा बूंदी लोकसभा सीट, वो बुरी तरह से फंसी हुई है। धन्यवाद मित्रों।